मित्र जय माता की नमस्कार। किसी का प्रश्न आया कि मंगल जब 6 में होता है तो शनि के उपाय क्यों दिए गए। यानी लाल किताब 1940 के पेज नंबर 8-9 पे लिखा हुआ है कि जब मंगल 6 में हो तो उपाय शनि से नेक फल हो। तो 6 में और शनि का क्या संबंध है, थोड़ा सा इसके ऊपर कन्फ्यूजन किसी का था। अब खाना नंबर 6 जो है वो बुध और केतु दोनों की जड़ है, यानी कि वहाँ का जो बुध है और केतु है, बुध वहाँ पे उच्च का होता है, केतु की वो जड़ है, केतु का वो घर है। बट इसमें जो शनि का योग है वो कहाँ से बना। अब जो ये बुध का घर है, तो अगर आप मंगल और बुध को मिलाओगे तो मशनुई शनि बने, यानी कि राहु स्वभाव शनि बने। तो मित्रों, जब भी आप किसी ग्रह को किसी भी घर में देखोगे, अगर शत्रु के घर में देखोगे तो आप पाओगे कि उनसे अगर दोनों अगर शत्रु हैं, जैसे कि छठे घर में मंगल आया और ये बुध का घर है या केतु का घर है और दोनों इसके शत्रु हैं, तो इससे जो मशनुई बनेंगे वो खराब मशनुई बनेंगे। यानी कि जो शनि बनेगा इससे मंगल और बुध के मिलने से वो राहु स्वभाव खराब शनि बने। तो एक ये चीज़ देखने वाली होती है, तो इसलिए ये खराबी करता। और मंगल 6 वाले, जहाँ तक आपने देखा होगा कि मंगल 6 में अगर है और वो खराब कर रहा है, यानी कि अगर टेवे में कहीं भी बैठ के केतु खराब हो रहा है तो उसके अपने बहनोई के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। और जब मंगल और बुध को मिला के जो शनि बना है, अगर वो टेवे में कहीं और बैठ के बुध अगर खराब हो रहा है तो आप देखोगे कि उस जातक के अपने चाचा के साथ, क्योंकि शनि चाचा शनि का स्वरूप होता है, तो चाचा के साथ भी उसके रिश्ते ठीक नहीं मिलेंगे। जब भी आप मशनुई का चैप्टर पढ़ोगे, जहाँ जहाँ पे भी मित्र ग्रह जैसे कि सूर्य और बुध मिल रहे हैं, तो सूर्य और बुध मिलने से मंगल नेक बनता है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों मित्र हैं आपस। राहु और बृहस्पति हैं, वो दोनों शत्रु हैं, तो उनसे खराब वाला बुध बनता है राहु और बृहस्पति के मिलने से। जैसे शनि और मंगल हैं तो उनसे खराब राहु बनता है, सूर्य और शनि हैं उनसे मंगल बद बनता है। तो जितने भी शत्रु प्लैनेट हैं उनके अगर मशनुई आप बनाओगे या मशनुई खोलोगे तो वहाँ पे आपको खराब असर ही आएंगे, और उन खराब असरों को ठीक करने के लिए फिर मशनुई के उपाय करने पड़ेंगे या मशनुई को खोल के उपाय करें। मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पे जिसमें कि बताया गया है कि कैसे उपाय बनते हैं या कैसे नहीं बनते, और कहाँ ग्रहों को आप खोल सकते हो, कहाँ नहीं खोल सकते। अब इसमें मंगल और बुध अगर मिले और जो शनि बन रहा है, तो इसका उपाय कैसे बनेगा शनि से, कि इसमें जड़ बुध की है, यानी कि बुध मतलब कन्याएं। या तो आप कन्याओं के आशियों को शनि के साथ मिलाएं, क्योंकि बुध और शनि दोनों आपस में मित्र हैं। तो या तो कन्याओं को शनि की चीज़ें दें, जैसे कि शनि के बादाम देते हैं। ऐसा लाल किताब में लिखा है कि अगर कन्याओं को आप बादाम देंगे, 6 कन्याओं को 6 दिन तक बादाम देंगे, तो उससे उस जातक को काफ़ी राहत मिलेगी। अथवा तो क्योंकि 6 में अगर ये शनि बन रहा है मंगल और बुध से, तो उसकी उल्टी दृष्टि खाना नंबर 2 पे पड़ती। तो हम शनि के आशियों को खाना नंबर 2 यानी कि धर्म स्थान में भी पहुंचा सकते हैं, जिससे कि इसके उस जातक को राहत मिले। अब अगर केतु की जड़ भी है ये, तो फिर मंगल और केतु, यानी कि इसके ऊपर मैंने एक पिशाच योग के ऊपर अभी एक रिसेंटली एक वीडियो जारी की थी, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देखना जाके। उसमें 2 उपाय बताए। एक उसमें है कि मंदिर में धर्म स्थान में जो लाल टमाटर हैं वो दान करना। अब लाल टमाटर कहाँ से आए, कि जो टमाटर खट्टा होता है तो वो केतु का आशय है, लाल है वो मंगल का आशय है, और उसको धर्म स्थान में पहुँचाना। तो इस तरह से ये उपाय बने। और दूसरे जो प्रिकॉशंस हैं मंगल के 6 में आने पे, आपने जो लाल किताब में पढ़ा ही होगा कि भी जो बेटे का जन्मदिन है वो ना मनाएं, अगर मनाएं तो उसमें मीठा ना बांटे, क्योंकि उसमें फिर खराबी करता है, क्योंकि मंगल और केतु आपस में मिल जाते हैं और उससे खराबी होती है। तो इसलिए शनि की आशय यानी कि नमकीन आदि, शनि और राहु की आशय यानी कि नमकीन आदि बांटने की सलाह दी गई है, उसमें मीठा नहीं बांटना होता। और इसी तरह से जो लाल किताब 1940 में बृहस्पति 6 में लिखा हुआ है कि भाई अगर वहाँ पे कोई भी ग्रह आके खराबी कर रहा हो तो उपाय बृहस्पति से होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बृहस्पति से उपाय होंगे। खाना नंबर 6 आपके केतु या मंगल का, केतु या बुध का घर है और आप उसमें बेटे को या अपनी बिटिया को सोने की चेन पहना दें, ऐसे नहीं करना। तो या बृहस्पति और बुध के आशय आपस में नहीं मिलाने, सिर्फ मित्र प्लैनेट्स के आशय मिलाने हैं और शत्रु प्लैनेट्स के आशयों को तोड़ना होता है, उनको अलग करना होता है। जैसे कि तिल लगी हुई रेवड़ियों को अगर जल प्रवाह करने का उपाय बताया गया, तो वो इसलिए बताया जाता है कि भी जो मीठी रेवड़ियां हैं उनके ऊपर जो तिल लगा होता है, अगर उसको आप जल प्रवाह कर दोगे तो जो मीठा है वो मंगल का प्रतीक है, तिल है जो वो केतु का प्रतीक है। तो उससे जब पानी में आप उसको प्रवाहित करोगे तो वो तिल जो है वो उस रेवड़ियों के मीठे से अलग हो जाता है, यानी कि मीठा डिसॉल्व हो जाता है, तिल बह जाता है, यानी कि मंगल और केतु आपस में अलग अलग हो। तो हमेशा जो मित्र प्लैनेट उनके आशयों को मिलाना, मशनुई बनाना, और जो शत्रु प्लैनेट हैं उनके आशयों के मशनुई को तोड़ के उनको अलग अलग करना,
इसी तरह से उपाय बनते हैं। वो उपाय वाली वीडियो, उपाय कैसे बनते हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखना मेरे चैनल पे। और जो मंगल केतु यानी कि पिशाच योग वाली वीडियो है उसको ध्यान से देखना, फिर आपको इस सूत्र का एक संपूर्ण व्यू जो है आपको समझ में आ। जय माता दी।